देखिए बेटा, हमारा चल रहा था एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट में डायग्राम किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको बता चुका था। आज मैं आपको क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ। यू आर गोइंग टू सेटल एब्रॉड, तुम कहीं विदेश में रहने वाले हो। You want to sell your newly built house ड्राफ्ट को छोड़ दीजिए, आप ऐसा कर दीजिए, राइट लिख दीजिए, इसमें राइट एन एडवर्टाइजमेंट, राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर ए न्यूज़पेपर। एक समाचार पत्र के लिए आपको क्या लिखना है बेटा? एडवर्टाइजमेंट। ध्यान दें, क्वेश्चन में आप लोग आराम से पहचान सकते हो, क्वेश्चन में क्लियर तौर पे लिखा हुआ होता है कि आपको एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है, नोटिस तैयार करना है, पोस्टर तैयार करना है, जो भी तैयार करना है वो सामने स्पष्ट रूप से लिखा होता है। तो यहाँ हमने देखा क्या लिखना है बेटा? एडवर्टाइजमेंट लिखना है। पहली नज़र हमारी यहाँ आ गई। दूसरी चीज़, एडवर्टाइजमेंट लिखना है तो किसका लिखना है? यू वांट, अर्थात तुम चाहते हो क्या करना बेटा? सेल करना चाहते हो। और क्या सेल करना चाहते हो? ये अपनी प्रॉपर्टी का नाम है ना। प्रॉपर्टी का नाम भी आ गया, क्या प्रॉपर्टी सेल करनी है और किसके लिए बनाना है? सेल के लिए बनाना है। तो सेल और परचेज वाले कॉलम में बनेगा। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है कारण क्या दे रखा है, क्यों बेचना चाहते हो। आप तो हो सकता है नए मकान बना के बेचते ही हो, है ना भाई, आपका काम ही बिल्डर का हो सकता है कि आपने बनाया है और आपको वहाँ नहीं रहना, दूसरी जगह रहना है, कहीं और रहना है, कहीं और जॉब है आपकी, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं है। हमें तो ये देखना है कि जो हमारी प्रॉपर्टी है वो बेचनी है या खरीदनी है। सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया था, एक छोटा कॉलम बनाएंगे जिसमें हम अपनी हेडिंग या टाइटल तैयार करेंगे जो हमारी कैपिटल लेटर में होती है। क्या बेचना है बेटा? सबसे पहले प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। सबसे पहले प्रॉपर्टी का नाम लिखना होता है ना। ए बीचों बीच में आकर लिख देंगे, अक्षरों की साइज लगभग बराबर होनी चाहिए। हाउस फॉर सेल। जितने भी बेचने हैं, बेचने वाली चीज़ों के अंदर फॉर सेल लिखा होता है। शुरुआत में प्रॉपर्टी का नाम डालना होता है। क्या बेचना था? प्रॉपर्टी का नाम हमें दिया हुआ है। क्या बेचना है बेटा? घर। ए हाउस फॉर सेल। अब यहाँ लिखेंगे हम ए, हाउस कैसा है हमारा? न्यूली बिल्ड, नया बना हुआ है। ठीक है, तो ए न्यूली बिल्ड हाउस किसके लिए बेटा? फॉर सेल। ये आप फिक्स रख लें। इसमें आपको बेचने वालों में केवल अपनी प्रॉपर्टी का नाम बदलना है। अगर मान लीजिए हमें फ्लैट बेचना होता तो ए फ्लैट फॉर सेल। प्लॉट बेचना है, ए प्लॉट फॉर सेल। शॉप बेचनी है, ए शॉप फॉर सेल। ठीक है, ये हमारा फिक्स रहेगा। इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, कोमा लगाते जाओ और अपने मकान की जितनी भी खूबियां हैं वो लिखते जाओ। लास्ट में उसकी हम एक्सपेक्टेड प्राइस लिख देंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये देना है कि कितने मंजिल का है ये, 1 मंजिल का है या 2 मंजिल का है। मकान 1 मंजिल या 2 मंजिल का है, ये दे दीजिए। मान लीजिए ये हम बना देते हैं 2 मंजिल का है, तो स्टोर है 2 मंजिल का हो गया। इसके बाद में हमें क्या करना है बेटा बताइए? हमको दे देना है कि कितने बाई कितने का है। पहले पूरी खूबी डाल के
और इसकी लोकेशन बाद में दे देना चाहे तो, चाहे पहले लोकेशन दे दो बाद में खूबियाँ डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए टू स्टोरी हो गया। इसके अलावा और क्या होगा बेटा? मार्बल फ्लोर। फ्लोर कैसा है बेटा? मार्बल का है, ये भी खूबी होती है ना भाई। फ्लोर जो है नीचे की छत कैसी है? मार्बल की है, वो भी खूबी होती है। और कमरे कितने हैं? मान लीजिए 10 कमरे हैं, 10 रूम्स। कितने कमरे हैं? 10 कमरे हैं। हॉल कितने हैं उसमें बेटा? ऊपर और नीचे 2 हॉल हो जाएंगे, 2 हॉल, ठीक है। अटैच्ड लेट बाथ किचन। लेट बाथ किचन कैसी है बेटा? अटैच्ड है उसमें, मतलब पर कमरे में लेटरिन भी है, बाथरूम भी है, किचन भी है, चाहो तो आप उसे किराए पर भी उठा सकते हो। तो है ना फायदे का सौदा। फुली फर्निश्ड है, अर्थात फर्नीचर वगैरह उसमें से कुछ नहीं हटाया जाएगा, पूरा फर्नीचर सेट है, आके बसने का ही काम है ना। आ जाओ तुम तो अपनी फैमिली को लेकर और सीधा रहने लग जाओ, पूरा सामान वहाँ है, ठीक है। एक फैमिली के रहने के लिए जो भी चाहिए, फुल्ली फर्निश्ड हमने दिखा दिया। वाटर इलेक्ट्रिसिटी, ट्वेंटी 4 आवर्स। बिजली पानी कितने घंटे के हैं बेटा? 24 घंटे बिजली पानी है, ठीक है। पोर्च भी है उसमें, पार्किंग भी है, गार्डन, एक छोटा बगीचा भी उसमें अवेलेबल है ना। ग्रीनरी, हरियाली से भरा हुआ है आसपास का क्षेत्र। अब मेरे हिसाब से पर्याप्त है इतना, 2-3 लाइन आपकी इसमें भर जाएगी, हमको 6 लाइन 7 लाइन से ज़्यादा देना नहीं है। अब इसमें और क्या करना है बेटा हमें? हम क्या दे सकते हैं? इसकी लोकेशन और रह गई है अभी। नियर बस स्टैंड, मालवीय नगर, जयपुर, ऑन रोड। कहाँ स्थित है बेटा? सड़क पर, मालवीय नगर में, जयपुर में और बस स्टैंड के पास। लोकेशन भी अच्छी दे दी हमने। इसके बाद में हमें क्या करना है बेटा? एक्सपेक्टेड प्राइस डाल देनी है इसमें। एक्सपेक्टेड प्राइस $85 लाख, ठीक है बेटा। 85 लाख में सस्ता ही मिल रहा है, डबल फ्लोर का है, 2 मंजिल का है, ठीक है बेटा। मार्बल फिटिंग है, बाकी की सारी सुविधाएं वहाँ पर अवेलेबल है। तो दोनों में 10 कमरे हैं, 2 हॉल हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सारी फिटिंग वगैरह का ही कितना पैसा जाएगा, है ना। इसके अलावा फुल्ली फर्निश्ड है, तो फर्नीचर भी अगर सेट कराओ तो 10-15 लाख रुपए का तो फर्नीचर ही हो जाएगा। आपको पता है एक कमरे में फर्नीचर कितने का आ सकता है?
एक हॉल में फर्नीचर कितने का आ सकता है? 1 लाख से 2 लाख का फर्नीचर एक हॉल में आराम से दे सकते हो, आराम से आ जाएगा जो तुम, ये नहीं कि बहुत भीड़ भाड़ हो जाएगी। ठीक है बेटा। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट कहाँ करना है वो आप दे दीजिए, कोई सा भी नाम दिया गया नहीं है, अपना नाम डाल दीजिए। राजीव 0420 @gmail.com, और फिर इसे कर देंगे किस में बंद बेटा, हम फिर से इसे बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं बनाना, क्योंकि हमारे पास वर्ड लिमिट है कितनी बेटा, मैक्सिमम वर्ड्स हम इसमें 50 लेने हैं हमें, ध्यान रखें इसका। मार्क्स हमारे इसके होंगे 4, और मेरे हिसाब से इनको बनाने में कोई ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं होगी, आपके सामने कठिनाई नहीं होगी, आप आराम से इन्हें बना सकते हो। अब देखिए बेटा, सपोज दैट मैं इस क्वेश्चन को बदल दूं, क्वेश्चन बदल रहा हूं, फ्लैट ऑन सेकेंड फ्लोर। आपका कौन से फ्लोर पे बेटा? सेकेंड फ्लोर पे। क्या है बेटा? फ्लैट है। आपको फ्लैट बेचना है। क्या बेचना है? फ्लैट बेचना है। अब क्या आप बना सकते हो फ्लैट बेचने वाला? ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना भाई, अपन को यहाँ पर एक तो ये चेंज करना है, प्रॉपर्टी का नाम, फ्लैट आ जाएगा ऐसे क्या, फॉर सेल 2 स्टोरी। अब यहाँ 2 स्टोरी नहीं दोगे, क्या दे दोगे? सेकंड फ्लोर। क्या दे दोगे बेटा इसमें? सेकंड फ्लोर, क्योंकि कौन से फ्लोर पे स्थित है आपका फ्लैट? सेकंड पे स्थित है। मार्बल फ्लोर दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10 रूम्स। अब भैया फ्लैट में 10 कमरे थोड़ी होते हैं, इसको भी चेंज करना है आपको। इसमें क्या मिल सकता है आपको? लेट, बाथ, किचन, है ना, 2 रूम मिल सकते हैं और हॉल मिल सकता है। आप सीधे सीधे भी देख सकते हो 1 BHK 2 BHK। BHK का मतलब बेडरूम, हॉल और किचन। ठीक है। BHK, B का मतलब बेडरूम, H का मतलब हॉल, K का मतलब किचन। ठीक है। इसको हटा दोगे फिर अगर वो दे रहे हो तो। अटैच्ड लेट बाथ किचन, ये दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फुल्ली फर्निश्ड आप यहाँ दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स, ये भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉर्च भी आप दे सकते हो, पार्किंग भी आप दे सकते हो, गार्डन भी आप दे सकते हो, ग्रीनरी भी आप दे सकते हो। बालकनी है या नहीं है? फ्लैट में बालकनी मिल जाती है सेकंड फ्लोर पे। भाई सामने आगे की तरफ निकली हुई होती है ना बालकनी, जिसमें बैठ लेते हैं, सामने के नज़ारे देख लेते हैं, कपड़े वगैरह सुखा लेते हैं, क्योंकि फिर कपड़े सुखाने कहाँ जाएंगे अगर बालकनी नहीं थी तो? आप सोचो, हवा भी नहीं मिलेगी, धूप भी नहीं मिलेगी, बालकनी से ही तो आएगी। अब बालकनी में ही कपड़े सुखाए जा सकते हैं, नहीं तो ये पैक का पैक है चारों तरफ से। अब पैक में तो अंदर सुखाओ कपड़े, छत तो अपनी है ही नहीं, फ्लैट में छत थोड़ी मिलनी है, तो फैक्ट सी बात है बालकनी तो उसमें मिलेगी। तो बालकनी और ऐड कर देना, नियर बस स्टैंड, मालवीय नगर, जयपुर ऑन रोड, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कैसे रख सकते हो। एक्सपेक्टेड प्राइस ये आप अपनी मर्जी से 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 20 लाख जो भी डालना चाहो डाल सकते हो। ठीक है बेटा, एक बार आप लोग कोशिश कीजिए। तो देखिए बेटा, अब अपन को क्या करना है, प्रॉपर्टी का नाम यहाँ भी चेंज करना है, अपने टाइटल या हेडिंग में भी नाम चेंज करना है, क्योंकि हाउस थोड़ी बेच रहे हैं हम। क्या बेचना है हमें? ठीक है। ए न्यूली बिल्ड को हटा देंगे इसमें से,
और इस जगह प्रॉपर्टी का नाम इस जगह भी हम चेंज कर देंगे और प्रॉपर्टी का नाम होगा ए फ्लैट फॉर सेल 2 स्टोरी की जगह हम डाल देंगे बेटा सेकेंड फ्लोर, मार्बल फ्लोर डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। 10 रूम्स की जगह हम डाल सकते हैं इसमें 2 रूम्स डाल दिया, ठीक है। हॉल डाल दिया, बेडरूम डाल दिया। अब यहाँ मैंने संख्या नहीं लिखी, इसका मतलब बेडरूम कितने होंगे, एक ही होगा। एक बेडरूम है, 2 रूम है, हॉल है ना बेटा। अटैच्ड क्या है बेटा सब में, लेट बाथ और किचन। फुल्ली फर्निश्ड हो जाएगा, वाटर इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स रह जाएगी। पोर्च हो जाएगा, पोर्च को हटा दीजिए, पार्किंग रख लीजिए, पार्किंग हो जाएगा, गार्डन हो जाएगा, ग्रीनरी हो जाएगी। और इसके अलावा एक चीज़ क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पर दे दीजिए आप बालकनी, ठीक है। बालकनी हो गई, पार्किंग हो गई, गार्डन हो गया, ग्रीनरी हो गई। नियर बस स्टैंड मालवीय नगर जयपुर ऑन रोड, ऐसे कैसे रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेक्टेड प्राइस जो है यहाँ पर इसको आप चेंज कर सकते हो, ₹35 लाख। बाकी कॉन्ट्रैक्ट में वही रह जाएगा क्योंकि नाम अपना क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो आप इसे देख लीजिए एक बार। इसके बाद में हम आपको इसी के माध्यम से परचेज करने वाले भी बता देते हैं। You are going to settle in Jaipur. You want to sell की जगह हमें आप क्या कर सकते हैं बेटा, परचेज कर सकते हैं। ए फ्लैट ऑन सेकेंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ये देने की कोई आवश्यकता नहीं है। राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर ए न्यूज़पेपर, ऐसा कैसे अब इसमें हमने देखा बेटा कि वही एडवर्टाइजमेंट बनाना है, फ्लैट के लिए बनाना है और क्या करना है बेटा, परचेज। तो इसमें फ्लैट का प्रॉपर्टी तो वही है, सेल नहीं करनी है हमें, क्या करनी है बेटा, परचेज करनी है। तो परचेज वालों में यहाँ परचेज लिख देंगे, परचेज मानी खरीदना होता है, और सेल वालों में हम सेल लिख देंगे। दैट क्लियर बेटा। इसके बाद में ये देखिए बाकी की डिटेल्स ऐसे कैसे रह सकती है। ए फ्लैट फॉर सेल, सेल की जगह हम यहाँ क्या कर देंगे बेटा, परचेज कर देंगे। क्या कर देंगे, परचेज, फॉर परचेज। सेकंड फ्लोर पे लेना है तो सेकंड फ्लोर लिख दिया आपने। मार्बल का फ्लोर चाहिए, 2 कमरे, हॉल और बेडरूम, अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है वो इसमें हम डाल सकते हैं। अटैच लेट बाथ किचन, फुल्ली फर्निश्ड, वाटर इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स, ऐसे कैसे रह जाएगा। बालकनी, पार्किंग, गार्डन, ग्रीनरी, नियर बस स्टैंड मालवीय नगर जयपुर ऑन रोड, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, बाकी की सारी चीज़ें सेम है। एक चीज़ हमने क्या चेंज किया है बेटा, ये चेंज किया है, ये चेंज किया, 2 ही चीज़ें चेंज की है, ज़्यादा चीज़ें हमने चेंज नहीं की अभी तक, बाकी का सारा सेम है ना, सेम है ना, कोई ज़्यादा इफेक्ट आया नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इतना सा अगर आप ध्यान रख लोगे तो आराम से इसे बना पाओगे। एक्सपेक्टेड प्राइस की जगह, अब एक्सपेक्टेड तो कब होती है बेटा, हाँ हमें आशा कब होती है, जब हम बेच रहे होते हैं, कीमत लेने की आशा होती है। अब यहाँ आशा थोड़ी कर सकते हैं, यहाँ तो हम कितना अमाउंट पे कर सकते हैं, भुगतान कितना कर सकते हैं वो देंगे हम।
तो एक्सपेक्टेड प्राइस की जगह हम यहाँ दे देंगे पेएबल। ठीक है, प्राइस रखना चाहो प्राइस रख दीजिए, इस जगह अमाउंट कर देना, पेएबल अमाउंट। ठीक है, और एक शब्द और जोड़ देना अप टू। अप टू का मतलब होता है तक, कितने तक पे कर सकते हो आप? 35 लाख तक आप पे कर सकते हो। बाकी एड्रेस ऐसे कैसे रह जाएगा? बताइए, परचेज वाले में कहीं कोई प्रॉब्लम आई? नहीं आई। ऐसे ही हम परचेज क्या कर सकते हैं बेटा? मकान भी परचेज कर सकते हैं, दुकान भी परचेज कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें सेम रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे ना बस समझ में, आप बना सकते हो मेरे हिसाब से अब सारे। चलिए, इसी में मैं आपको एक हाउस का और बताता हूं अभी। यू वांट टू परचेज ए हाउस। अब ए हाउस है तो यहाँ फ्लैट की जगह क्या कर देंगे बेटा? हाउस कर देंगे। मैं यहाँ मिटा रहा हूँ, उसकी जगह दूसरे शब्द ऐड कर रहा हूँ केवल आपको सिखाने के लिए, बाकी के शब्द आपको वैसे के वैसे रखने हैं। अब हाउस वाले में हम क्या करेंगे बेटा? एक तो यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी का नाम चेंज हो गया, एक हमारी प्रॉपर्टी का नाम यहाँ चेंज हो जाएगा। ए हाउस फॉर परचेज। सेकेंड फ्लोर की जगह आप यहाँ पर मंजिल लिख सकते हो, कितनी मंजिल का चाहिए? 2 मंजिल का चाहिए। मार्बल का फ्लोर चाहिए। 2 रूम्स की जगह रूम और भी बढ़ा सकते हो आप। अब भाई 2 मंजिल का है तो ये तो है ही नहीं कि 2 मंजिल में 2 ही कमरे होंगे, 2 हॉल हो गए, बेडरूम हटा दीजिए यहाँ पर। अब अटैच्ड लैट बाथ किचन हो जाएगा, फुल्ली फर्निश्ड है ही, वाटर इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स हो जाएगा। बालकनी इसमें से हटा देंगे, बालकनी की आवश्यकता नहीं है। पार्किंग, पोर्च लिख देंगे इस जगह। पार्किंग, गार्डन, ग्रीनरी नियर बस स्टैंड, मालवीय नगर, जयपुर ऑन रोड। अब बेटा पेएबल अमाउंट जो है वो आप 35 लाख से कितना कर देंगे? 85 लाख तक कर देंगे। ठीक है बेटा, कि आप 85 लाख तक पेमेंट कर सकते हो। एड्रेस में आप वही रख लीजिए, कॉन्टैक्ट rajiv0420@gmail.com। तो इस तरीके से आप लोग प्रिपेयर हो चुके होंगे सेल के और परचेज के। प्रॉपर्टी सेल और प्रॉपर्टी परचेज वाले आप कर सकते हो। ठीक है बेटा, बाकी के कल कुछ क्वेश्चन मैं आपको लिखवाऊंगा जिनको आप करके देखना घर पे अपने स्तर पे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से कंसल्ट कर लेंगे, और कल आगे जो एडवर्टाइजमेंट हमारे पास रहे उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। थैंक यू।